नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं की एक साथ होगी परीक्षा। 10:30 से 1:30 बजे तक बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले दिन 10वीं का गणित का पेपर हो रहा है। 12वीं का बायोटेक्नोलॉजी का पेपर आज बदलाव के साथ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं। 12वीं की कॉपियों की होगी ऑन स्क्रीन चेकिंग। कॉपियां स्कैन होकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चेक की जाएंगी। 10वीं के छात्रों को एक साल में 2 बार परीक्षा देने का मौका दिया गया है। आज से मुख्य परीक्षा है, मई में सुधार परीक्षा होगी। 50% प्रश्न केस स्टडी और एप्लीकेशन आधारित होंगे। परीक्षा केंद्र में 10 बजे के बाद एंट्री बंद होगी। कैलकुलेटर्स और गैजेट्स पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और आज 10वीं का गणित का पेपर है। 10:30 से 1:30 बजे तक पेपर है और सबसे अहम चीज है कि सीबीएसई ने जो पैटर्न बदला है उसके हिसाब से अभी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। एग्जाम में कैलकुलेटर और गैजेट्स लेकर जाना पूरी तरह से बैन है। साथ ही सीबीएसई ने साल में अब 2 बार परीक्षा का कर दिया है, यानी आज से मुख्य परीक्षाएं हैं और यदि देखा जाए सुधार की आवश्यकता है तो मई में सुधार परीक्षा भी होगी। बारहवीं की कॉपियों की ऑन स्क्रीन चेकिंग की जाएगी। कॉपियां स्कैन होकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चेक की जाएंगी। बारहवीं का आज बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है और 10th का आज मैथ्स का एग्जाम है। सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक बोर्ड परीक्षाएं। तो हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से, राजेंद्र हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं। राकेश, हम सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। चारों निश्चित रूप से बात करें, पहले जो है आरबीएसई के एग्जाम 12 फरवरी से शुरू हुए हैं। आज बात करें तो सीबीएसई के एग्जाम भी जो है शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मैं केंद्र पे खड़ा हूँ, जो है एयरपोर्ट स्कूल में केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर खड़ा हूँ। बच्चे जो है लगातार जो क्योंकि एग्जाम 10:30 बजे शुरू होना है तो बच्चे जो है अंदर प्रवेश करना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी बच्चे जो है सेंटर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बात व्यवस्थाओं की करें या सिस्टम की करें तो इस बार जो है सीबीएसई ने काफ़ी बड़ा बदलाव किया है और बदलाव करने के साथ जो 2 बार एग्जाम की बात सामने आई है। जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने जो चेंज किया है, अभी जो है वो मुख्य परीक्षा है और सुधार की आवश्यकता होगी तो मई माह में फिर एक बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। ऐसे में दूसरा बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो 12th की कॉपियाँ हैं वो ऑन बोर्ड स्क्रीन अब चेक की जाएगी। इसके साथ ही आज अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का पेपर है 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर है उसको लेकर मैं यहाँ के कुछ बच्चों से भी बात करने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके की तैयारी है। बेटा किस तरीके का एग्जाम है, क्या तैयारी कर रखी है आप? मैथ का पेपर है और बहुत अच्छी तैयारी हुई है। फोड़ के आएंगे पेपर बहुत अच्छी तैयारी, फोड़ के आएंगे। बहुत बढ़िया तैयारी हुई है, बहुत अच्छी तैयारी हुई है। अब देखते हैं कैसा होता है आगे पेपर। बढ़िया बढ़िया, अपना तो बहुत बढ़िया जाने वाला है। बहुत अच्छी तैयारी है बच्चों की। जिस तरीके से चेहरों पर एक चारुल मुस्कान देख सकते हैं कि बहुत अच्छी मुस्कान है, मतलब बच्चे काफ़ी प्रिपेयर है एग्ज़ाम को लेकर। मैं यहाँ के जो सेंटर पे जो अधीक्षक है मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा, अध्यक्ष को एग्जाम बोर्ड से, कि किस तरीके की जो है व्यवस्थाएं रहेगी। चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर लगातार देखिए बच्चे जो है अभी यहाँ पर जो है खड़े, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। देखिए बच्चे जो है बड़ा उत्साह एग्ज़ाम को लेकर निश्चित रूप से यहाँ पर कि जो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम को लेकर जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी यहाँ की व्यवस्था पर सर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, जिस तरीके से बोर्ड के जो निर्देश आए हैं सीबीएसई में? हमने जो भी बोर्ड्स के नॉर्म्स आए इस विद्यार्थियों के हित में वो सारे हमने लागू किए और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। हमने बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है, उनके लिए वॉशरूम है और उनके लिए पूरा एग्ज़ाम फ्रेंडली माहौल कर रखा है ताकि उनको परीक्षा से किसी भी तरह का कोई भय न हो।
नहीं, पारदर्शिता को लेकर कुछ विशेष व्यवस्था है? बिल्कुल हम जो भी सीबीएसई के नॉर्म्स है, जो भी हम पारदर्शिता रख सकते हैं उसको हमने रखा है और बच्चों के लिए बिल्कुल भी भय का कोई वातावरण नहीं है। तो चारुल, बच्चों के लिए भय का माहौल नहीं है, फ्रेंडली माहौल में ये बच्चे एग्जाम देंगे। निश्चित रूप से आप देखिए बच्चों में खास ज़्यादा उत्साह दिख रहा है एग्जाम को लेकर, क्योंकि निश्चित रूप से उत्साह होना भी जायज़ है। पूरे साल जब बच्चे मेहनत करते हैं और अब जब मेन एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं जो तैयारी होती है उसको लेकर जो बच्चे तैयार होते हैं, प्रिपरेशन करके आते हैं, उनके चेहरों पर एक अलग खुशी नज़र आती है कि जो एग्जाम हो रहा है उसको लेकर वो काफ़ी प्रिपेयर है। उनके पेरेंट्स भी आशान्वित है कि निश्चित एंजाइटी हो रही है, पता नहीं पेपर कैसा जाएगा, बस अच्छा होना चाहिए। बाकी एंजाइटी बहुत हो रही है, बट प्रैक्टिस भी करिए, पर ऐसा लग रहा है जितना करा है कम करा है। एंजाइटी क्यों हो रही है? जब देश के प्रधानमंत्री ने आपके साथ परीक्षा पर चर्चा की थी तो हमने वो अटेंड नहीं करी, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार परीक्षा पर चर्चा की थी निश्चित रूप से इन बच्चों से, तो एंजाइटी को लेकर भी काफ़ी टिप्स दिए थे। तो निश्चित रूप से कुछ बच्चे अभी भी उस एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनमें जो चेहरे पर जो खुशी है वो अलग है, क्योंकि एग्ज़ाम है। निश्चित रूप से 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है तो काफ़ी जो है चेहरे खिले हुए भी नज़र आते हैं जिन बच्चों ने तैयारी की है। देखिए निश्चित रूप से CBS बोर्ड का परिणाम बेहतर रहता है। ओनली जो बच्चे हैं वो वास्तव में तैयारी करते हैं ना। निश्चित रूप से यहाँ की व्यवस्थाएं अगर बात की गई, जिस तरीके से यहाँ के सेंटर देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए बच्चों में एक एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। राजेंद्र भी हमारे साथ हैं कोटा से। राजेंद्र, कोटा में इस वक्त क्या हलचल है? स्टूडेंट्स को कई सारी एक्साइटमेंट भी है और कई जगह नर्वसनेस भी है, और स्पेशली 10th क्लास के बच्चों की बात कर लें क्योंकि पहली बार बोर्ड्स वो लोग देने वाले हैं, तो वहां पर इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, आज अगर कोटा शिक्षा नगरी की बात की जाए तो सब जगह परीक्षा का माहौल है। अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक पेपर हो चुका है और आज देश भर में CBSE की जो परीक्षाएं हैं वो चालू हो गई है। अभी हम खड़े हुए हैं बल्लभबाड़ी के एक सेंटर पर। सेंटर की व्यवस्थाएं हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और बच्चे यहाँ पर अपना जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को लेकर यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 10th बोर्ड का मैथ का पेपर है और मैथ के पेपर के लिए बच्चों के ने जो बेसिक तैयारी है वो भी यहाँ पर पूरी कर ली। अगर फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक पूरी चार्टशीट लगाई गई है, जिस तरह से रोल नंबर्स हैं तो बच्चे और अभिभावक आराम से उसको देख सकते हैं और कौन से कक्ष में उनकी परीक्षा निर्धारित की गई है ये सुनिश्चित किया गया है। अगर बात की जाए CBSE की गाइडलाइन की, तो CBSE की गाइडलाइन की पूरी पालना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो टीचर हैं, अभिभावक हैं, वो यहाँ पर बच्चों को चेक कर रहे हैं और चेक करने के साथ साथ ही जो ये विद्यालय है, इस विद्यालय में जो बच्चे हैं और जो बच्चे हैं उनकी जो लाइनों की कतारें हैं वो भी अंदर से ही स्टार्ट कर दी गई है। जिस तरह से 10 बजे की 10 बजे के बाद में यहाँ पर बच्चों का जो प्रवेश है वो पूरी तरह से बाधित कर दिया जाएगा। मगर बच्चे, अगर बात की जाए 10वीं की परीक्षा की, तो 10वीं परीक्षा एक बच्चे के लिए एक पहली मंजिल होती है जिसको बच्चा क्रैक करता है। आज मैथ का पेपर है, मैथ के पेपर को लेकर बच्चों में काफ़ी दुविधाएं भी होती है। कई बच्चों को मैथ बहुत इजी लगती है तो कईयों के लिए एक सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैथ देखा जा सकता है। तो CBSE में जिस तरह से मैथ से शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खुशी का भी माहौल है और कहीं ना कहीं बच्चों को दुविधा में भी यहाँ पर डालता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल अगर यहाँ की लाइनिंग की बात की जाए तो अभिभावक पूरी तरह से बाहर यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभिभावकों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जो सेंटर के इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पर अंदर हैं। मगर जिस तरह से मीडिया को भी यहाँ तो किसी से बात कीजिए, CBSE की चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या फिर प्रबंधक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी से बात कराने का भी प्रयास करूंगा आपका कि यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था है CBSE को लेकर। भैया जी, CBSE का आज मैथ का पेपर है, क्या कुछ गाइडलाइन है CBSE की? बच्चों को अंदर प्रवेश दे दिया गया है, क्या कुछ ध्यान में रखा जाए? ध्यान में ये रखा जा रहा है कि एक तो टाइमली बच्चा पहुँच जाए सीट पे और उसको कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस ना हो। ये है मेनली, बच्चा आराम से पेपर देगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। टाइमली पहुंचा दिया गया है, अपने सेंटर पे पहुंच गया बच्चा, अपनी सीटिंग पे बैठ गया और आराम से लर्न करे, कोई इशू नहीं है।
तो देखिए, बच्चों को कहीं दुविधा ना हो, कहीं कठिनाई ना हो, और उस कठिनाई को लेकर यहाँ पर जो निजी विद्यालय के टीचर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि जिन सेंटरों का यहाँ पर एलिमेंट आया हुआ है, जो जिन बच्चों का यहाँ पर सेंटर आया हुआ है, वो बच्चे यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। एक गुड़िया भी हमारे साथ है। बेटा, क्या नाम है आपका? भानु। भानु, आज किसका पेपर है? मैथ्स का। क्या तैयारी बेटा? अच्छी है सर। तो कहीं ना कहीं पेपर को फोड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, इस बार 2 चरण में रखा गया है, बच्चों को दुविधा कम हो। पहले आप एक बार बोर्ड का पेपर देंगे, यदि कहीं कोई और दिक्कत होती है तो फिर बार मई में भी चालू होगा। तो सीबीएसई की इस पहल को किस तरह से देखते हैं? सीबीएसई देखती है कि स्टूडेंट्स जो है उनके ऊपर स्टडीज़ का प्रेशर थोड़ा कम हो जाए इससे, ताकि वो प्रेशर में ना। जी मीडिया और की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और सर, ये सही बात है कि सीबीएसई में कहीं ना कहीं जो दबाव है, बच्चों की जो स्ट्रेस का जो लेवल है चारू, वो काफ़ी हाई होता है, और उस हाई लेवल को कहीं ना कहीं सीबीएसई कम करने के लिए यहाँ पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। जिन बच्चों का बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट से आपने बात की, हर कोई एक्साइटेड है एग्जाम्स को लेकर, और सीबीएसई का ये जो नया पैटर्न है इसका स्वागत भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।